नमस्ते। कल एक वीडियो डाला था, इट वॉज नॉट वेरी क्लियर, तो आज एक और सही। कई सवाल आते हैं हमारे पास। एक सवाल आया कि मोक्ष क्या है, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो मोक्ष से क्या मतलब है हमारा? मुक्ति, झंझटों से छुट्टी। अगर वो मतलब है तो फिर जिस दिन छोटे बच्चे के एग्जाम्स खत्म होते हैं या किसी बड़े बच्चे को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, वही मोक्ष है, छोटा मोक्ष है। इट्स ऑलवेज प्रोग्रेसिव। धीरे धीरे जैसे ही हम अपने मन की नेगेटिविटीज को निकालते हैं, मोक्ष के उतना ही पास पहुंच जाते हैं। रिमूव the deficiencies or negativities slowly। जैसे सोने में अगर चांदी मिली हो तो सुनार उसको बड़े धीरे धीरे धीरज से निकालता है। ऐसे ही हमारी नेगेटिविटीज को हमको धीरज से धीरे धीरे कम करना है, निकालना है, समाप्त करना है। जैसे ही हमारी सारी नेगेटिविटीज निकल जाएंगी, मोक्ष हो गया। हमको बांध कर किसने रखा है? Who has tied us up? Our negativities। दूसरे किसी ने नहीं हमको पकड़ के रखा है। गुस्सा, जलन, लालच, डिप्रेशन, ये सब नेगेटिविटीज के कारण ही होते हैं। तो इनको निकालें। निकालने का क्या तरीका है? खाली कहने भर से तो निकलेगा नहीं कोई, और नेगेटिविटीज तो बिल्कुल नहीं निकलेंगी। एक ही तरीका है, वही पुराना तरीका। कौन सा तरीका? मेडिटेशन का तरीका। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। बस इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। और मेडिटेशन भी कैसी? यू कैन कॉल इट secular meditation, you can call it meditation of breath and body. Know thy breath, know thy body. When I say know your body, you can know your body not by touching, but by feeling whatever sensations you have in different parts of your body. That takes a lot of practice, but doing breathing, we are breathing anyway. Breathe with awareness. Awareness means be aware of each incoming breath, each outgoing breath. How do you do it? We find a place, any place in your house, sit comfortably,
Close your eyes gently. Keep your back straight, head straight. चौकड़ी मार के बैठे तो बड़ा अच्छा, लेकिन अगर चौकड़ी नहीं मार सकते तो सीधे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं. यू कैन कॉल इट सोफासन इफ यू वांट. कोई भी आसन जिसमें कुछ समय तक बिना हिले डुले रह सकते हैं. तो क्या होगा उसके बाद? आंखें बंद कर ली हमने. एक दो लंबे गहरे श्वास लें. अब अपनी नॉर्मल श्वास पे आ जाएं. श्वास केवल नासिका से लेना है. यू हैव टू ब्रीथ ओनली थ्रू आवर नोज. बी अवेयर ऑफ द इनकमिंग ब्रेथ through our nostrils. Maybe you are able to feel the sensations in your nostrils. When the breath or the air is passing through your nostrils, थोड़ा हल्का सा ठंडा लग सकता है. When you are breathing out, you may feel a little warmth. But that is not so important. It is more important to be aware the breath coming in, breath going out. यही करना है. आंखें बंद कर लेते हैं. अंदर आने वाली सांस के प्रति सजग, बाहर जाने वाली सांस के प्रति सजग. आंखें बंद ही रखेंगे, मुंह भी बंद रखेंगे. श्वास केवल नाक से लेंगे विद अवेयरनेस, जागृत होके. डोज ऑफ नहीं करेंगे. मन अगर भटकता है कहीं और तो उसको वापस श्वास पर ले आएंगे, जेंटली, प्रेम से. We will not lose our cool if the mind runs away. उसको समझाकर वापस श्वास पर ले आएंगे. सारा ध्यान श्वास पर, अपनी ही सांस, अपना ही शरीर. Breathe in with the awareness of the body. Breathe out with the awareness of the body. सांस को लंबा या छोटा नहीं करना है. जैसी है वैसी है. अगर दाईं नासिका से जाती है तो दाईं से, बाईं से तो बाईं से, और दोनों से तो दोनों से. Do not try to change the length of your breath. If it is short, it is short. If it is long, it is long.